94 करोड़ की जमीन, लेकिन सौदा हुआ सिर्फ 65 लाख में। रेल मंत्रालय में बैठे नेता 94 और अफसरों का गठजोड़। और अब 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की अदालत ने लालू परिवार सहित 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। क्या है ये एक्सीटीसी घोटाला, कैसे हुआ ये सौदा, कौन कौन है इसमें शामिल और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं 2004 से 2025 तक की पूरी कहानी। एक एक परत खोलते हुए। साल था 2004। केंद्र की यूपीए सरकार बनी थी और रेल मंत्रालय की कमान संभाली थी बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव ने। उनके कार्यकाल में रेलवे ने नई ऊंचाइयां छुई, मुनाफा बढ़ा, लोकप्रियता भी बढ़ी। लेकिन इसी दौर में बीज बोया गया एक ऐसे सौदे का जो आने वाले वर्षों में सबसे बड़े रेल घोटालों में से एक कहलाया, IRCTC होटल घोटाला। ये कहानी है दो होटलों की, एक पुरी में और दूसरा रांची में। BNR होटल नाम के ये दोनों होटल थे IRCTC के अधीन। 2004 से 2009 के बीच इन होटलों के संचालन के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन आरोप है कि ये टेंडर निष्पक्ष तरीके से नहीं दिए गए, बल्कि एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स लिमिटेड को फेवर में दे दिए गए और इसके बदले में पटना में बहुमूल्य 3 एकड़ की जमीन लालू परिवार को बेहद सस्ते दाम में ट्रांसफर कर दी गई। यही था इस घोटाले का असली खेल, लैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी ठेके के बदले जमीन। अब जरा सोचिए, जिस जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 94 करोड़ रुपए थी, वो सिर्फ 65 लाख रुपए में बेची गई। CBI की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि यह सौदा डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड नाम की एक बेनामी कंपनी के जरिए हुआ, जो बाद में लारा प्रोजेक्ट्स LP नामक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई और उस कंपनी में लालू परिवार की हिस्सेदारी थी। इतना ही नहीं, इस सौदे को कृषि भूमि दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी भी बचाई गई। कागज लोगों पर सब वैध था, लेकिन असलियत में यह था पॉलिटिकल पावर का प्लान यूज। रेल मंत्री के पद का दुरुपयोग करके सरकारी होटल का ठेका निजी फायदे में बदल दिया गया। CBI के मुताबिक यह सिर्फ एक होटल डील नहीं थी, बल्कि एक सिस्टमैटिक स्कीम थी, जहां सरकारी पद, पारिवारिक फायदे और बिजनेस डील सभी एक साथ जोड़े गए थे। अब जरा सुनिए कौन कौन हैं इस मामले के आरोपी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुल 14 लोगों पर आरोप तय किए हैं। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के तौर पर प्रमुख निर्णयकर्ता और कथित साजिशकर्ता। राबड़ी देवी लालू की पत्नी, जिनके नाम पर जमीन और कंपनियां जोड़ी गईं। तेजस्वी यादव उस समय नाबालिग थे, लेकिन कंपनी से जुड़ाव का आरोप। प्रेमचंद गुप्ता, उस समय के केंद्रीय मंत्री और करीबी सहयोगी। विनय कोचर और विजय कोचर, सुजाता होटल्स के संचालक, जिन्हें ठेका मिला। डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड, वह बेनामी कंपनी जिसके जरिए जमीन ट्रांसफर हुई। लारा प्रोजेक्ट्स LP, लालू परिवार की कंपनी जिसके नाम पर अंत में जमीन गई। और IRCTC के कुछ अधिकारी जिन पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप हैं। बाकी 7 नाम सह आरोपी हैं जो जांच एजेंसियों के अनुसार फैसिलिटेटर की भूमिका में थे। 13 अक्टूबर 2025 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। लालू यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की धारा 420 धोखाधड़ी व 120B आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर साजिश के आरोप तय हुए, लेकिन भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं नहीं लगाई गईं। जब अदालत में जज ने पूछा, क्या आप आरोप मानते हैं, तो लालू यादव ने जवाब दिया, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, हम केस लड़ेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी यही रुख अपनाया। अब ये मामला ट्रायल के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां गवाहों की पेशी, सबूत और दस्तावेजों की जांच होगी। लालू प्रसाद यादव, बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने समाज के वंचित वर्ग को आवाज़ दी, पर अब उन्हीं पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप है। राबड़ी देवी, जिन्होंने लालू के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद संभाला, और तेजस्वी यादव जो अब पार्टी का चेहरा हैं, उन्हें भी इसी केस की छाया ने घेर लिया है। सो यह बताया जो है सूपन छारका बाद तीनों पीढ़ियां अब अदालत के घेरे में हैं। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गया है, जहां परिवार, सत्ता और भ्रष्टाचार एक साथ खड़े हैं। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। चुनाव सिर पर हैं और यह फैसला राज्य की सियासत में तूफान ला सकता है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार की वापसी कह रहा है।
एनडीए नेता इसे जनता के भरोसे का अपमान बता रहे हैं। वहीं आरजेडी का कहना है कि सीबी और कोर्ट की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता इन तर्कों से सहमत होगी या फिर 2005 के पुराने घोटाले की गूंज फिर से चुनावी नतीजों में सुनाई देगी। अब मामला अदालत में है और आने वाले महीनों में ट्रायल शुरू होगा। सीबीआई अपने गवाह पेश करेगी। रेलवे फाइलें, बैंक रिकॉर्ड्स, जमीन दस्तावेज सब सामने रखे जाएंगे। बचाव पक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ और सौदा पूरी तरह वैध था। अगर कोर्ट को भ्रष्टाचार साबित मिलता है तो सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। लेकिन मामला लंबा चलेगा और तब तक राजनीतिक माहौल गर्म बना रहेगा। आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होना 2025 इलेक्शन में आरजेडी को मानसिक दबाव देगा और विपक्ष को अवसर देगा कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर दें। लेकिन इसका असर सीटों पर कितना होगा, यह चुनावी परिस्थितियों, स्थानीय राजनीति, आरजेडी की जवाब की त्वरितता और जनता की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। 94 करोड़ की जमीन, रेल मंत्रालय का ठेका और लालू परिवार की सियासी विरासत, तीनों अब अदालत के कटघरे में हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है या सच में हुआ है रेल घोटाले का सौदा? 13 अक्टूबर 2025 के इस फैसले के बाद पूरा बिहार और देश एक बार फिर वही पुराना सवाल पूछ रहा है, नेता जनता के लिए काम करते हैं या खुद की जमीन के लिए? मैं हूं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं खबर नायक, जहां सच्चाई हम दिखाते हैं। चाहे कितनी भी असहज क्यों ना हो,